Church, we welcome you to our online service. We are so glad that you have joined us this morning. We hope and pray that this service will be a meaningful one for you. Before we get into the time of worship, let us pray. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक बार फिर से आपके चरणों के सम्मुख आते प्रभु जी, धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवनों में दिया प्रभु, कि हम फिर से मिल सके प्रभु जी। एक बार फिर से हम दिल से धन्यवाद करते प्रभु इस गैदरिंग के लिए प्रभु, इस सर्विस के लिए प्रभु। एक बार फिर से प्रभु आगे के हर एक भागों को हम आपके हाथों में देते हैं, अपनी आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करिए परमेश्वर पिता प्रभु जी। धन्यवाद करते आपने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। We'll sing this song, Blessed be the name of the Lord, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, and it is the name of the Lord which is a strong tower. धन्य हो प्रभु के नाम करके हम मिलकर ताली बजाते हुए, जहाँ कहीं भी आप इस वक्त खुदा के नाम को हम ऊंच पर उठाते हुए हम परमेश्वर के नाम को हम ऊंचाई पर खड़ा कर सके। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा कर सके। Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Most high, most high.
us worship you, Lord. We give you glory and honor and praises because the name of Jesus, it's a name over every name, Lord. We thank you for your name. We magnify your name. We say that it is the holiest name. We come to your presence. We thank you, Jesus. We give you glory. Hallelujah. स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग को तो खोल, हाथ अपना बड़ा, स्वर्गीय आशीष दे. स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग को हाथ अपना बड़ा, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग को हाथ अपना बड़ा, स्वर्गीय आशीष दे. आत्मा की चंगाई दे, 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 आत्मा पवित्र शुद्ध कर चली, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा पवित्र शुद्ध कर चली, आत्मा की चंगाई दे. पवित्र आत्मा तू दे, पवित्र आत्मा तू दे, पवित्र आत्मा तू दे, पवित्र आत्मा तू दे. भर दे मुझे सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा तू दे. भर दे मुझे सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा तू दे. हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु. जैसे भी है हम हैं तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु. जैसे भी है हम हैं तेरे, हमको ग्रहण कर प्रभु. स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे. मिलकर हम गा सके, प्रभु से प्रार्थना के साथ हम गा सके. तेरा स्वर्गीय आशीष दे, हमें भर दे प्रभु. स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग को खोल. Oh, we worship you, Lord. स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग को खोल, हाथ अपना बड़ा, स्वर्गीय आशीष दे. स्वर्ग को खोल, हाथ अपना बड़ा, स्वर्गीय आशीष दे. ये हमारा प्रार्थना होने पाए सुबह को. स्वर्ग को तो खोल प्रभु, अपने आत्मा की बरकत को हमारे जीवन में दे. अपने आशीषों से हमारा शरीर, आत्मा, प्राण को भर दे करके एक प्रार्थना की उपस्थिति हमारे जीवन में रह सके. प्रार्थना के साथ खुदा की उपस्थिति में हम आते रह सके. हालेलुया. He is a God who is enthroned in majesty. There is no one like him. उसकी जैसे कोई भी नहीं.
उसके समूह में उसको देखते हुए वहां से दाऊद कहते मैं अपने आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा. Let God be seated in the midst of the praises. He is a God of majesty. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Oh, majesty, kingdom, authority flows from His throne unto His throne. His anthem praise. So exalt, lift up one heart, the name of Jesus. Magnify, come glorify, Christ Jesus the King. Oh, majesty, worship His majesty. Jesus, you now glorified, King of the kings. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify, Christ Jesus the King. Oh, majesty, let's worship Him. Worship His majesty. Jesus, now glorified, King of all kings. Oh, Jesus, now glorified, King of all kings. Let's worship Him for a few minutes. He is exalted. He be enthroned in our lives. So let us exalt and magnify His holy precious name. Let Him be highly exalted in our houses, in our lives, in our church, in our nation. Let Him be magnified. Hallelujah. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify, Christ Jesus the King. Oh, majesty, yes, Lord. Worship His majesty. Jesus, who died, now glorified, King of all kings. Jesus, who died, now glorified, King of all kings. One more time. Oh, Jesus, who died, now glorified, King of all kings. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद करते हैं
आपके नाम को हम ऊंची पर उठाते हैं प्रभु जी। आप कितना महान परमेश्वर है प्रभु, आपके तुल्य कोई नहीं है, आपके समान कोई नहीं है प्रभु। आपके नाम धन्य है प्रभु जी। हम आपकी उपस्थिति में आकर हम शरण लेते हैं, क्योंकि आपके नाम प्रभु जी हमारे जीवन के लिए एक प्रभु जी शरण स्थान है प्रभु, एक गढ़ है प्रभु जी। आप हमारे लिए प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के वक्त प्रभु। आपके नाम का हम ऊंची पर उठाते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति प्रभु एक एक जनों को प्रभु छू सके प्रभु, आगे को प्रभु जी इस आराधना में प्रभु आपकी अगुवाई को हम चाहते हैं। आप हमसे वचन के द्वारा बातचीत कर आगे को प्रभु एक एक बाग में प्रभु आपकी उपस्थिति हमारी अगुवाई कर सके। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, church. सबको जय मसीह की। The presence of God is awesome in our midst. परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में अद्भुत है। His God of majesty, glory and splendor belongs to Him alone. वह महिमा और आदर का परमेश्वर है, जिसको आदर और महिमा केवल उसी की है। This morning I want to encourage you with one word. एक वचन से मैं आज की सुबह आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। Isaiah chapter 40 verses 31 says, यशायाह 40वां अध्याय 31वां वचन बताता है, But those who wait on the Lord shall renew strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। The word of God says, those who wait on the Lord shall renew new strength. परमेश्वर का वचन बताता है कि जो उसकी बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। Are you tired of waiting for miracles to happen in your life? क्या आप अपने जीवन में चमत्कारों का इंतजार करते करते थक चुके हैं? Are you waiting a blessing of child from God? परमेश्वर से एक बच्चे की आशीष का इंतजार करते हुए क्या आप थक चुके हैं? Are you waiting for the salvation of your children? क्या अपने बच्चों के उद्धार का इंतजार करते हुए आप थक चुके हैं? Are you waiting for the life of your spouse to be changed? क्या अपने जीवन साथी के जीवन के बदलाव का इंतजार करते हुए आप थक Are चुके you हैं? waiting on God for your financial conditions to be changed in your life? अपने जीवन में आर्थिक स्थिति के बदलाव के लिए परमेश्वर का इंतजार करते करते क्या आप थक चुके हैं? The word of God says in this morning, आज की सुबह परमेश्वर का वचन बताता है, Psalms 37:7 says, Rest in the Lord and wait patiently for Him. भजन संहिता 37वां अध्याय उसका 7वां वचन बताता है कि यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। In His time, He will make everything beautiful in your life. अपने समय में वो सब कुछ आपके जीवन में खूबसूरत बनाएगा। Wait patiently for the miracle, धीरज से आप चमत्कार का इंतजार करें। for the Lord will fulfill your desire. परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा It is करेगा। the time to give to the Lord. यह परमेश्वर को देने का समय है। We read this portion last week, John chapter 6 verses 9 and 11. पिछले सप्ताह हमने इस भाग को पढ़ा, यूहन्ना 6वां अध्याय 9वां और 11वां वचन। We know about this lad who came with 5 loaves and 2 fishes. इस बच्चे के बारे में हम जानते हैं जो 5 रोटी और 2 मछली लेके आया था। We know the parents gave this food to this little lad, to this boy. हम जानते हैं कि उसके माता पिता ने उसे ये भोजन दिया था, But he gave it away to God. परंतु वो उसे परमेश्वर को दे देता है। He gave it away. The वो word उसे of the दे Lord देता है। says, वचन इस प्रकार से बताता है कि वो उसे दे देता है। when you give it away, it's not going to be the same. जब आप उसे दे देते हैं वो वैसा ही एक समान नहीं रहने वाला है। It's never going to be that 5 loaves and 2 fishes, वो फिर से कभी 5 रोटी और 2 मछली नहीं रहा, but it is going to multiply. पर वो बढ़ने वाला है। You know what our pastor told last week? आप जानते हैं जो कुछ भी पिछले सप्ताह पासवान ने कहा, We need this need for this church, the tiles to be laid. इस कलेशिया की जरूरत को हम चाहते हैं कि वो पूरी की इस पूरी कलेशिया में टाइल्स लगाए जाए। I want to encourage all of you to give cheerfully to God, और मैं आप में से हर एक को उत्साहित करना चाहती हूँ कि हर्ष से परमेश्वर को दे, so that the church will look beautiful. ताकि कलेशिया और भी खूबसूरत लगे। And as you give to God,
और जैसे आप परमेश्वर को देते हैं, surely you will be multiplied. Your life will be blessed with multiplication of blessings. सच में आपके जीवन जो है आशीषों से बहुतायत से वो आशीषित होगा। The Lord will bless you. परमेश्वर आपको आशीष You करेगा। can give through online आप ऑनलाइन इसे दे सकते हैं or you can send by hand to church office. और कलीसिया के कार्यालय में आप इसे भेज सकते हैं। May the Lord bless you abundantly as you give. क्योंकि जैसे आप देते हैं परमेश्वर बहुतायत से आपको आशीष Let करेगा। us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Gracious Lord, loving Heavenly Father, स्वर्गीय प्रेमी पिता, Lord, we thank you for this day, O प्रभु God. इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। Lord, those who are waiting upon you for miracles in their life, O प्रभु अपने God. जीवन में जो चमत्कार के लिए आपकी बाट जो रहे हैं, Open the doors for them, O God. उनके लिए आप दरवाजों को खोले, Let their heart's desire be fulfilled, O हो कि God. इनकी हृदय की इच्छाएं पूरी हो जाए। Those who are waiting in your presence जो patiently, धीरज के साथ आपकी उपस्थिति में बाट जो renew है, their strength in this morning. आज की सुबह उनकी सामर्थ को आप We बढ़ाइए। also pray for all the tithes and the offerings and the thanksgivings, O सभी God. भेंट, दशवांश और धन्यवादी भेंटों के लिए हम Bless प्रार्थना करते every hand as they give. हैं। उन सभी हाथों को आप आशीष करें जैसे उन्होंने दिया। Lord, we thank you for answering our prayers. प्रभु हमारी प्रार्थना को उत्तर देने के लिए हम धन्यवाद In करते हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते Amen. हैं। आमीन। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है, तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। Praise the Lord.
And welcome to the second week of this month of October into the online service. सबको जय मसीह की और हम आपका स्वागत करते हैं इस अक्टूबर महीने की दूसरी ऑनलाइन सभा में। It's good to worship our living God with all our might, strength, and fully giving our praises to Him. हमारे पूरे शरीर और प्राण से उसकी उस जीवित परमेश्वर की आराधना करना यह भला है। We will straight away go into the Word of God in this morning. आज की सुबह सीधे हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। My sermon is little bit unusual. It's about the bottleneck and the blessing of God. मेरा संदेश जो है थोड़ा सा असाधारण है और यह बोतल के ढक्कन के विषय में और परमेश्वर की आशीष को लेके आएगा। And I want to explain it, but before that, we will read the Word of God. और मैं इसे समझाना चाहता हूँ, इससे पहले हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे And then we will pray. और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। Let's read from Genesis chapter 28, आइए हम उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय verses 10 to 12 10 से लेके 12वां वचन and verses 15 to 17. और 15 से लेके 17 वचन तक हम If पढ़ेंगे। you have the Bible, please open along with me. अगर आपके पास बाइबल है तो कृपया इसे मेरे साथ आप खोलिए। Let's read it. आइए हम इसे पढ़ें। तब याकूब बेरशेबा से हरान की ओर चला। उसने किसी एक स्थान पर पहुंचकर वहां रात बिताई, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। अतः उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर लेकर अपने सिर के नीचे रखा और उसी स्थान पर सो गया। तब उसने स्वप्न में देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, जिसका दूसरा सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है। और देखो, परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ और उतर रहे हैं। और सुन, मैं तेरे साथ हूँ, और जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश से लौटा ले आऊँगा, क्योंकि जो प्रतिज्ञा मैंने तुझसे की है, जब तक उसे पूरी ना कर लूँ तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब याकूब नींद से जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को ना जानता था। वह डर गया और बोला, यह स्थान कितना भयानक है, यह परमेश्वर के घर के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का द्वार ही है। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के वचन के ऊपर प्रभु आपकी आशीष को हम मांगते हैं पिता। जब वचन की प्रचार होती है प्रभु, उसमें आप आशीष करें महान परमेश्वर, ताकि प्रभु हम जब सुनते हैं पिता परमेश्वर, सचमुच में हमारे जीवन आशीष हो सके पिता परमेश्वर प्रभु। और पिता हम में से हर एक से प्रभु जी आप बातचीत करें महान परमेश्वर प्रभु, और अपने वचन को पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी आप पिता परमेश्वर प्रभु जी लाइए, ताकि प्रभु जी आपके वचन के द्वारा हमारे जीवन प्रभु फलवंत हो सके पिता परमेश्वर। तुम्हारी सहायता कीजिए प्रभु, अपने दास के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत कीजिए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए प्रभु। सारा महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, Amen. I just want to point out about this bottleneck. मैं इस बोतल के ढक्कन के विषय में कुछ अंकित करना चाहूंगा। This is the bottle यह एक बोतल है and this is the bottleneck. और यह उसका ढक्कन है। I just want to point out three things about this bottleneck. 3 बातों को इस बोतल के ढक्कन के विषय में बताना The चाहूंगा। first thing, पहली बात, this bottleneck, it closes the water and the containing blessings. यह ढक्कन जो है यह इसे बंद करता है और जो इसमें अंदर जो है उसे समा के यह रखता You है। may stand before the fountain or the springs, आप एक बड़े झरने या सोते के सामने आप खड़े हो but सकते हैं, if this neck is closed, पर अगर यह ढक्कन बंद है, not even one drop of water can go inside it. पानी की एक बोतल भी उसके अंदर नहीं जाएगी। Amen. आमीन। You are the opener or the closer of blessing. आप उन आशीषों को खोलने और बंद करने वालों में से हैं। The second thing, दूसरी बात, this bottleneck decides the change which can come inside. यह बोतल का ढक्कन एक ऐसे बदलाव को निर्धारित करता है जो अंदर आ सकता है। There may be something inside it, इसके अंदर कुछ हो सकता है, but if this bottleneck is opened, पर अगर यह ढक्कन खुला है and the blessing can come and it can change the whole atmosphere. और आशीष इसमें आती है, यह पूरे वातावरण को यह बदल सकता है। You are the catalyst of change and you are the change maker, whether you allow it or close the blessing. आप उस परिवर्तन के एक मुख्य स्रोत है, भले ही आप उसे बदले या उसको अनुमति दे या आप उसका इनकार कर दे। The bottleneck also can contain the blessings and limit the blessing. यह बोतल का ढक्कन जो है उन आशीषों को यह समा सकता है और उन्हें सीमित भी यह कर सकता Why I है। am telling? यह मैं क्यों कह रहा हूँ? Nothing can go above this bottleneck because it closes it. क्योंकि इस ढक्कन से ऊपर कुछ नहीं जा सकता है, क्योंकि यह उसे बंद कर देता है। Whether you may be a husband or a wife, भले ही आप पति हो या पत्नी हो, whether you may be a father or mother, या आप एक पिता हो या माता हो, whether you may be anybody, आप कोई भी क्यों ना हो, you can become a bottleneck and
anybody cannot grow above your life. और आप एक बोतल का ढक्कन बन के रह सकते हैं और आपके जीवन से ऊंचा कोई भी नहीं So बढ़ेगा। it's important how you think about the blessing in your life. तो ये महत्वपूर्ण है कि कैसे आप अपने जीवन में आशीषों के बारे में How you सोचते हैं, receive the blessing in your कैसे life. आप अपने जीवन में उन आशीषों को प्राप्त How you करते can हैं, change the situations in your life. कैसे अपने जीवन में आप उन परिस्थितियों को बदलते हैं। I believe that God is going to bless you in this sermon. और मैं विश्वास करता हूँ इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करने God is वाला है। going to touch and work miracles in our और life. परमेश्वर आपको छुएंगे और चमत्कारी रूप से आपके जीवन में कार्य We करेंगे। just read the portion from the Bible in Genesis chapter 28. हमने अभी उत्पत्ति उसके 28वें अध्याय से बाइबल के एक भाग को पढ़ा। Here Jacob has fled from his house यहाँ पे याकूब जो है वो अपने घर से भाग गया है and he is living in a distant place. और वह एक अलग दूर स्थान में वह रह रहा है And he was in bitterness against his brother. और अपने भाई के विरोध कड़वाहट से वह भरा हुआ है। And his brother has told, if I see you, I am going to finish you off. और उसका भाई कहता है अगर मैं तुझे देखूंगा मैं तुझे खत्म कर दूंगा। Even though God has blessed him, भले ही परमेश्वर ने उसे आशीष दी है he has come to the place where his life changes. और वह एक ऐसे स्थान में आया है जहां उसका जीवन बदलता है, Because he had an intervention with the Lord. क्योंकि परमेश्वर के साथ उसका सामना होता He है। had a dream in that place. उस स्थान में एक स्वप्न को वह देखता है In that dream, और उस स्वप्न में there was a ladder. एक सीढ़ी वहां है It was set in the earth. और और इस धरती से वह जुड़ी हुई है। It was set in the earth. वह इस संसार के भीतर से है And that ladder was reaching towards the heaven. और वो स्वर्ग तक वह जा रही है And the angels of God और परमेश्वर के दूत were ascending, वह उसमें चढ़ रहे हैं were descending into it. और वह उसके द्वारा उतर रहे हैं। You may ask, what is that? आप पूछ सकते हैं यह क्या है? Let me explain it. मैं इसे समझाना चाहूंगा। There is a blessing of God which God has placed in your life. और वहां पे परमेश्वर की एक आशीष है जो उसने आपके जीवन में रखी हुई है। And when you reach towards the heavens, और जब आप स्वर्ग तक पहुंचते हैं and the angels of God will minister and put the blessing of God in your life. और परमेश्वर के दूत जो है वो आपके जीवन में कार्य करेंगे और उसकी आशीषों को आपके जीवन में Again, I लेकर। want to point out few things in this chapter. फिर से इस अध्याय में से कुछ बातों को मैं अंकित करना चाहता हूँ। Verses 14 and 15 it says, चौथे और 15वें वचन में यह कहता है, it says about the promise of God. यह परमेश्वर के वायदों के बारे में कह That रहा है God promised Jacob. कि परमेश्वर याकूब को वायदा It देते हैं says, in you and in your seed all the families of the earth will be blessed. और वह कहता है तुझ में और तेरे वंश से जो है हर एक परिवार आशीष पाएगा। What a great promise. कितना बड़ा वायदा यह है। If somebody comes and tells you, अगर कोई आता है और आपसे कहता है in you the families and so much of people are going to be blessed, you will be encouraged like anything. कि तुम्हारे द्वारा जो है बहुत से परिवार और बहुत से लोग आशीष पाएंगे, आप जो है एक बहुत उत्साहित आप हो जाएंगे। Verses 15 it says, और 15वां वचन यह कहता है behold, I am with you. कि देख मैं तेरे साथ हूँ। Who is telling? कौन कह रहा The है? Lord himself. परमेश्वर अपने आप इसे कहते Not हैं। only the promise, केवल एक वायदा नहीं, but the presence of God is going to be there in your life. पर परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में रहने वाली And है God himself will bless your life. और परमेश्वर स्वयं आपके जीवन को आशीष And in करेंगे। 15th, the later portion it says, और 15वें वचन के दूसरे भाग में यह कहता है I will keep you and bring you back into this land. कि मैं तेरे साथ रहूंगा और वापस इस स्थान में तुझे लेके आऊंगा। God will keep you. परमेश्वर आपको संभालेगा। Which means God will protect you and proliferate the blessing by his presence. और इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा और आपकी आशीषों को अपनी उपस्थिति के द्वारा वह बढ़ाएगा। Many of you might have had many dreams in your life. आप में से कई लोगों ने अपने जीवन में स्वप्न देखे होंगे। Many dreams looks as if it is weird dreams. कई स्वप्न ऐसे होंगे जो बहुत ही अजीब आपको लगे No होंगे, meaning at all. उनका कोई भी अर्थ नहीं है And you might have forgotten it. और आप उन्हें भूल भी गए होंगे You might think, oh, some dream I have dreamt. और आप सोच रहे होंगे कुछ सपना तो मैंने देखा But था, still I do not know, I don't remember it. पर अभी भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे वो याद नहीं आ रहा But है। the dreams and the vision is the language of the Holy Spirit. God ministers. पर सपने और दर्शक जो है वो पवित्र आत्मा की भाषा है जो परमेश्वर आप पे आपके जीवन में उसके द्वारा कार्य करते I हैं। want to tell you, मैं आपको बताना it चाहता is हूँ
not important the dream, कि यह स्वप्न महत्वपूर्ण नहीं है, but if you don't do anything about the dream, पर अगर आप उस स्वप्न के विषय कुछ नहीं करते हैं, what Jacob did after the dream is important. याकूब ने उस स्वप्न के बाद क्या करा वह महत्वपूर्ण था। Verses 16 and 17 is so exciting verses. 16वां और 17वां वचन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वचन यह है। I want to tell you, मैं आपको बताना the चाहता हूँ, Bible says बाइबिल बताती he है awake from the sleep कि वह नींद से उठता है and he began to see and say what he has been shown in his life. और वह उन्हें देखने लगता है और कहता है जो उसने अपने स्वप्न में देखा था। You can tell to somebody, आप किसी और से इसे कह सकते हैं awake my brother from the कि sleep. मेरे भाई नींद से उठ जाओ, You have been sleeping for many times. बहुत लंबे समय से तुम सो रहे हो, Now awake. अभी तुम उठ जाओ। You can tell to yourself, आप इसे अपने आप से भी कह सकते awake हैं my brother. कि मेरे भाई तू उठ जा, Awake my कि sister. मेरी बहन तू उठ जा, Awake Joseph. यूसुफ दिशांत तू उठ जा, Awake. तू उठ जा, Because God has shown something in your life. कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ And दिखाया I है want to say it by my mouth. और मैं इसे अपने मुंह से मैं आपके कहना What चाहता did he हूँ। say? वह क्या कहता है Surely the Lord is here in this कि place. सच में परमेश्वर इस स्थान में And है I did not know it. और मैं इसे नहीं जानता And he था। says, और वह कहता है how awesome is this कि place. कितना अद्भुत और भयानक यह स्थान है। What's so awesome and special about this place? ऐसा अद्भुत और भयानक इस स्थान में क्या था? Because he tells, क्योंकि वह कहता है this is the house of God. यह तो परमेश्वर का भवन है। Not only that, केवल यही नहीं, it is the gate for heaven. यह तो स्वर्ग का द्वार है। In this chapter, I would just want to tell, इस अध्याय में मैं आपको कहना चाहता हूँ God is telling about your own house, परमेश्वर आपके अपने घर के विषय में your कहता है, very personal house. आपका अपना स्वयं का घर, Your family has a house. आपका परिवार एक घर है, Your whole household has the house. आपका पूरा घराना जो है एक घर है। But what is the purpose of God which is mentioned? पर परमेश्वर का उद्देश्य जो यहाँ पे अंकित है वो Which क्या God है? explains about the dreams and by the revelation. जो प्रकाशक के द्वारा स्वप्न में होकर परमेश्वर उसे समझाता है। What is that? वह क्या है? The ladder, you are the ladder. वह सीढ़ी, आप वह सीढ़ी है। You are the very house. आप वह घर है। And if you are the very house, और अगर आप वह घर है, you are the gateway of heaven. आप वह स्वर्ग का द्वार In है। this morning, God is transforming our mind. आज की सुबह परमेश्वर हमारे मन को बदल रहा Why है। Jesus did not clean many things, यीशु ने बहुत सी चीजों को साफ क्यों नहीं किया? but he cleaned when he came into the temple of the Lord. पर जब वह परमेश्वर के भवन में आता है, मंदिर में आता है, वह उसे साफ करता है। Because क्योंकि it is the house of my Father, Jesus said. यीशु कहते हैं क्योंकि यह मेरे पिता का घर है। In this morning, आज की सुबह tell to somebody, किसी एक से आप कहें my house, कि मेरा घर, it needs a bit cleaning. एक बड़ी बड़ी सफाई की इसमें आवश्यकता है। Jesus, यीशु come and clean आइए और इसे साफ so that करिए miracles will happen. ताकि चमत्कार हो सके। If you see in that portion where Jesus is telling and cleaning that house of the Lord, अगर आप उस भाग में देखें और आप जान सकते हैं वहां पे यीशु जब उस घर को वह साफ कर रहे हैं, and as soon as that is over, और जितनी जल्दी वह होता है there were miracles happening. वहां पे चमत्कार होने शुरू होते The हैं। miracles is just a bit distance only. चमत्कार कुछ ही दूरी में है, It is very वह near. बहुत नजदीक Just है। a small cleaning. एक छोटी सी You सफाई will see what God has for you in this आप morning. देखेंगे आज की सुबह परमेश्वर के पास आपके You लिए are क्या है। called as a bottleneck. आप एक बोतल के ढक्कन के समान होने Let के लिए me बुलाए tell गए। it. मैं आपको बताना In this चाहता हूँ morning, what God has pointed, I just want to tell these three things जो परमेश्वर ने आज की सुबह रखा उन तीन बातों को मैं बताना चाहता to हूँ, explain how you are called by the Lord. उसे समझाने के लिए कि परमेश्वर के द्वारा आप कैसे बुलाए गए Let me हैं। remind the blessing and the bottleneck. उन आशीषों को और उस बोतल के ढक्कन को मैं आपको याद दिलाना Nothing can चाहता हूँ। go above that bottleneck. उस बोतल के ढक्कन से ऊपर कुछ नहीं जा You may सकता think, है। why my people are not growing? आप सोच सकते हैं कि मेरे लोग क्यों नहीं बढ़ Why रहे the हैं, atmosphere is not changing? क्यों यह वातावरण नहीं बदल रहा है, Why that blessing is not coming inside? क्यों आशीष अंदर नहीं आ रही है, Because you are the bottleneck. क्योंकि आप बोतल के ढक्कन हैं। Remove this इस bottleneck. बोतल के ढक्कन को हटा Let the दीजिए, bottle grow. हो कि बोतल बढ़े, From the bottle, उस बोतल में से let it become into a bucket. हो कि वह एक बाल्टी बन जाए, From the उस bucket, बाल्टी में से let it become the tank. हो कि वह एक टैंकी बन And जाए, time will और come. समय आएगा No blessing will hold
कोई भी आशीष नहीं रुकेगी, and there the rivers will flow. और वहां पे नदियां जो है वो Three उमड़ things I जाएगी। want to point out. 3 बातों को मैं अंकित करना The चाहता first thing, हूं। पहली बात, you are the goblet or the glass. आप जो है एक पात्र है, You are the goblet or the glass. आप एक पात्र और एक बर्तन आप है। God blesses your life, परमेश्वर आपके जीवन को आशीष करता है and God pours His blessing in abundance. और अपने आशीष को बहुतायत से वह उड़ेलता है। In John chapter 10 verses 10 it says like this: यूहन्ना 10 वचन इस प्रकार से The बताता है thief comes to steal and to kill and destroy. कि जो चोर है वो आता है घात करने, चोरी करने और हत्या करने के लिए वह But आता है। I have come, Jesus have come to give life and life in abundance. पर यीशु आए हैं जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। You are the glass. आप एक बर्तन आप है, You are this bottle. आप यह बोतल है। God is filling you with the blessing. परमेश्वर आशीषों से आपको भर रहा Why है। you are stopping it? आप इसे क्यों रोक रहे Let the हैं? Lord come and fill it. क्योंकि परमेश्वर आए और आपको भरे। God fills your life with the blessing. परमेश्वर आशीषों से आपके जीवन को Not भरता only है। that, केवल यही नहीं, you are the gateway of heaven. आप जो है स्वर्ग का द्वार है। Why I am telling? ऐसे क्यों बता रहा हूं? You are called to be blessed. आप आशीष होने के लिए बुलाए गए Not हैं। only you should be blessed, केवल आप ही आशीष नहीं but होंगे, you should be flowing in blessing. पर आपको आशीषों में बहना है। I want to tell you, मैं आपको बताना time चाहता is हूं, coming समय आ रहा है that this bottle, कि यह बोतल it is not enough, यह काफी नहीं होगी, because you have to change it. क्योंकि आपको इसे बदलना होगा। As I told you, जैसे मैंने आपको बताया even the big tank will not hold the blessing. कि एक बड़ी टैंकी भी उस आशीष को नहीं There is समा a पाएगी। difference between water tank and the rivers. पानी की टैंकी और नदी में एक अंतर यहाँ पे है। What is the difference? यह अंतर क्या है? Both has water, दोनों में पानी है, but the water tank, पर पानी की जो टैंकी है, from the top the water comes, ऊपर से पानी आता है from the down the water goes. और नीचे से पानी चला जाता है। From the top the water ऊपर comes, से पानी आता है, blessing comes, आशीषें आती है blessing is going out. और आशीषें जा रही And है। sometimes it is the whole tank is empty. और एक समय आएगा कि पूरा टैंकी जो है वो खाली हो जाएगी। But परंतु God is calling you. परमेश्वर आपको बुलाते हैं, Not only you are filled, केवल आप भरे हुए नहीं and हैं, down it is not pouring. नीचे से वह जा नहीं रहा, From the top the blessing is flowing to many people. ऊपर से ही आशीष जो है बहुत से लोगों के लिए वह निकल So रही है। only the Bible says, इसीलिए बाइबल बताती है out of your life कि तुम्हारे जीवन से होके rivers of living water will flow. जीवन जल की नदियां उमड़ेंगी। You are called to be the gate of heaven. आप स्वर्ग के फाटक होने के लिए बुलाए You गए can हैं। bring the blessing into many people's life. आप बहुत से लोगों के जीवन में आशीष को लेके आ सकते I हैं। want to tell some मैं things. कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूँ। You are the sower of seed in many people's life. आप बहुत से लोगों के जीवन में उस बीज को बोने वाले हैं। You can supply God's supply of blessing into many people. आप बहुत से लोगों के जीवन में परमेश्वर के प्रावधान को आप लेके जा Why सकते you're हैं। waiting for somebody? आप किसी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? Oh, somebody will give the blessing. कोई आएगा और आशीष Oh, देगा। I will tell you. नहीं, मैं आपको You बताना are चाहता the हूँ, blessing. आप वह आशीष You है। are the seed of blessing. आप वह आशीष का You बीज can है। bring the supply of heaven into many people's आप life. स्वर्ग की आशीषों को लेके बहुत से लोगों के जीवन में दे Not सकते only हैं। that, केवल यही नहीं, you are the source of blessing. आप उन आशीषों का श्रोता है। You can bring heaven's resource in many people's life. आप उन स्वर्ग के संसाधनों को बहुत से लोगों के जीवन में लेके आ But सकते हैं। you have to drink of the living waters. पर आपको उस जीवन जल से पीना होगा। Before the rock becomes the fountain, इससे पहले चट्टान जो है एक झरना वह बने, it has to drink the waters. उसे पानी पीना है, It drinks the water. उसे पानी पीना है। That is the presence of God. वह परमेश्वर की That उपस्थिति you है become a source of कि blessing. आप आशीष का एक श्रोता बन जाए। I'm so excited मैं बहुत उत्साहित that हूँ God can change कि anybody. परमेश्वर किसी को भी बदल That सकता है। Samaritan woman was a sinner. वह समारी स्त्री जो है एक पापी थी। She was vexed about her life. She was vexed about her life. वह अपने जीवन को वह कुछ भी नहीं के समान She was समझती। discouraged. वह निरुत्साहित है, She was in despair. वह थकी हुई है, No blessing was coming. कोई भी आशीष नहीं आ But रही है। Jesus comes पर यीशु आते हैं and makes her a blessing. और उसे एक आशीष बना देते हैं। God takes the dust and makes him into the rock of ages and blesses them into the high places. परमेश्वर उस धूल को लेते हैं और चट्टान में उसे खड़ा कर देते हैं और एक आशीष बनाते हैं। I told two things. दो बातों को मैंने बताया, Not only
only you are the glass of blessing, आप केवल आशीष का एक पात्र नहीं है, not only God makes you the gateway of blessing, केवल परमेश्वर ने आपको स्वर्ग का द्वार नहीं बनाया है, but your body is very important. It gives the goodness of God in your life. पर आपका शरीर, आपकी देह बहुत महत्वपूर्ण है, यह परमेश्वर की भलाई को देती है। I want to speak very important truth in this morning. आज की सुबह बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य को मैं बताना चाहता I'm हूँ। excited to speak about this मैं इसके बारे में बोलने के लिए उत्साहित हूँ, because when I knew this, God changed my personal life. क्योंकि जब मैंने इसे जाना, परमेश्वर ने मेरे व्यक्तिगत जीवन को बदला है। God's goodness, परमेश्वर की भलाई it can come in your life. वह आपके जीवन में आ It सकती can है, come in your body. वह आपके शरीर में आ सकती है, And God makes you a blessing through your life. और परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा आपको एक आशीष Let बनाता है। us read Psalms 23 verses 6. Everybody knows. आइए भजन संहिता 23वां अध्याय 6वें वचन को हम पढ़ेंगे। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी और मैं यहोवा के घर में सर्वदा वास करूंगा। Surely goodness and mercy shall be all the days. निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। Psalms 27 verses 13. So good verse. भजन संहिता 27वां अध्याय 13वां वचन। यदि मुझे यह विश्वास न होता कि मैं जीवितों की भूमि में यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं हताश हो गया होता। I will see the goodness of the Lord in the land in my life. मैं जीवितों की जमीन में, जीवितों की जमीन में, अपने जीवन में मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। Just as your body, soul, spirit, everything is important. बिल्कुल जैसे आपका शरीर, प्राण और आत्मा महत्वपूर्ण है, In man's life, three things are mentioned. मनुष्य के जीवन में 3 चीजें हैं। He has a soul where he thinks, many thoughts and willpower and decision making. एक प्राण है जहां पे वो बहुत सी बातों को सोचता है, निर्णय लेता है और उसकी इच्छा शक्ति वहां पे है। And our spirit, when we accepted Jesus, our spirit is revived before it was dead. और हमारी आत्मा जब हम यीशु को हम स्वीकार करते हैं, वह जीवित हो जाती है, इससे पहले वह मरी हुई थी। But equally our body is very पर important. उसी के समान हमारा देह जो है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। Let us read this portion in 1 Corinthians chapter 6. Let us with attention, let us listen to this portion. आइए पहले कुरिन्थियों 6वें अध्याय के इस भाग को हम पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण यह है, बहुत ही ध्यान से हम इसे सुनेंगे। Verses 15 to 20. 15 से लेके 20वें वचन तक। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे शरीर मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंगों को लेकर वेश्या का अंग बना दूं? कदापि नहीं। या क्या तुम नहीं जानते कि वह जो वेश्या से संयोग करता है उसके साथ एक तन हो जाता है? क्योंकि कहा गया है वे दोनों एक तन होंगे। परंतु वह जो प्रभु से संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से भागो। अन्य सारे पाप जो मनुष्य करता है देह के बाहर होते हैं, परंतु व्यभिचारी तो अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम में से प्रत्येक की देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में है और जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है, और कि तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम मूल्य देकर खरीदे गए हो। इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। Here it says, glorify the Lord by your body यहाँ पे यह कहता है अपनी देह से परमेश्वर की महिमा करो and through your spirit. और अपनी आत्मा के द्वारा भी। Both is important. दोनों महत्वपूर्ण है। Some of the important truths is mentioned. कुछ महत्वपूर्ण सत्य यहाँ पे अंकित है। Verses 19 it says, 19वां वचन बताता है, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? Very specifically it says, बहुत ही स्पष्ट रूप से यह कहता है Holy Spirit in you, where it is mentioned. कि पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर यहाँ कहाँ अंकित है? Where? कहाँ? In your body. आपकी देह के Your अंदर। body is the dwelling of the living Holy Spirit. आपकी देह जीवित पवित्र आत्मा का वास स्थान है। Not only that, केवल यही नहीं, the body that you have from God, और जो शरीर, जो देह परमेश्वर की ओर से it आपके says पास है, it is not your own. यह कहता है यह आपकी नहीं है। You may have so much of organs, बहुत से अंग आपके पास है, but the whole body belongs to the Lord. Let us understand the truth. पर जो संपूर्ण देह है वह परमेश्वर की। आइए इस सत्य को हम समझे। Everything belongs to the Lord. सब कुछ परमेश्वर का है। Verses 17, 17वां वचन, it says so beautiful. यह बहुत ही खूबसूरत रीति से He कहता who है, is
joined to the Lord कि जो परमेश्वर की संगति में रहता is है in one spirit with him. वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, That makes you and the Lord become just one person. वह आपको और परमेश्वर को एक बना देता I है। like this verse so much. मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। Myself and the Lord can become one. मेरा जीवन और परमेश्वर एक हो सकते The हैं। very sample is mentioned in the previous verses. इन पहले वचनों में जो है काफी अच्छी रीति से यहाँ पे दिखाया गया है। Even though negatively it says, नकारात्मक रूप से यह कहा गया भले ही the person who spoils his life with adultery कि जो व्यक्ति व्यभिचार में अपने आप को वह खराब कर देता है, becomes one with that person. वह उस व्यक्ति के साथ एक हो जाता है। But spiritually, पर आत्मिक रूप में you can be excited आप उत्साहित हो सकते when you हैं are joined with the Lord. जब आप परमेश्वर से जुड़े हुए You हैं, become one with the Lord. आप परमेश्वर के साथ The एक हो जाते Lord हैं। wants to dwell in our life. परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में वास करना। We don't belong to us. हम अपने आप के नहीं हैं। Some of the checkpoints I just want you to just think about it. कुछ महत्वपूर्ण बातों के विषय में मैं चाहता हूं कि आप सोचें। Do you love your body as the temple of the Holy Spirit? क्या पवित्र आत्मा की देह के होने के रूप में आप अपनी देह को प्रेम करते Let हैं? me ask one more time. एक और बार मैं इसे कहूंगा, Since it is the temple of the Holy Spirit, हालांकि यह पवित्र आत्मा का मंदिर है, do you love this body? क्या आप इस शरीर को प्रेम करते हैं? Many times कई बार people hate their own body. लोग जो है अपनी देह को वह घृणा करते हैं। Many times कई बार they think their body as the very lowest thing in their life. वो सोचते हैं कि उनकी देह, उनका शरीर जो है उनके जीवन में बहुत ही नीच, बहुत ही तुच्छ वह है। But some people, पर कई लोग they only think about their body. वह केवल अपनी देह के बारे में ही सोचते हैं। From the morning till the night, सुबह से लेकर शाम they तक are always in the makeup of this body. वह इस देह को ही संवारने में रहते हैं। Which means other things of the spirit and soul is not at all important. इसका अर्थ है कि उनके जीवन में प्राण और आत्मा की जो बात है वह महत्वपूर्ण नहीं है। You should beautify your life. आपको अपने जीवन को, अपने शरीर को It खूबसूरत must be बनाना है। decent and disciplined. यह अच्छा और अनुशासन में होना But चाहिए। you just think पर आप इसे सोचिए, only this body is not everything. केवल यह देह ही सब कुछ नहीं You है। have to take care of this body. आपको अपने देह को संभाल के रखना है। Many times कई बार I have seen the people and talk about the people. मैंने लोगों को देखा है, वह लोगों के बारे में बोलते हैं, They either love the body or they hate the body. या तो वह देह को पसंद करते हैं या उससे घृणा। Since they think about that body is very low, भले ही वह सोचते हैं कि उनका देह जो है बहुत तुच्छ they है, began to do all kinds of sins in that body. वो अपने शरीर में हर प्रकार के पाप करने लगते हैं। Once this happened in my life. मेरे जीवन में एक बार इस प्रकार से हुआ। I began to think in my younghood, my body, it's just nothing. मैं अपने जवानी में सोचने लगा कि मेरी देह तो कुछ भी नहीं है। All my family, they loved me. मेरे पूरा परिवार मुझसे प्रेम The करता whole था। church loved me. पूरा कलीसिया मुझसे प्रेम In करता my school, in my colleges, everybody loved me. था। मेरे स्कूल में और मेरे हर क्षेत्र में हर एक जन मुझसे प्रेम करता Once I was in the washroom. था। एक बार मैं वॉशरूम में था, I was thinking like इस this. प्रकार से सोच रहा था Who can love this कि body? कौन है जो इस शरीर को I प्रेम have करे। so much of ugly things. बहुत सी बदसूरत चीजें मेरे पास Why हैं। God created me like this person? क्यों ऐसा परमेश्वर ने मुझे बनाया? Why this kind of all the things, ugly things in my life? इस प्रकार की हर एक बदसूरत चीजें मेरे पास है। I began to hate myself. मैं अपने आप से नफरत करने लगा। I began to think like this. इस प्रकार से मैं सोचने Oh, लगा nobody can love this कि body. कोई भी इस देह को प्रेम नहीं करेगा। Even though so many people loved me, बहुत से लोग भले ही मुझसे प्रेम करते but थे, I was hating my own body. पर अपने खुद की देह को मैं नफरत करता था। Because of that, इसके कारण I was having so much of problems in my मेरे life. जीवन में बहुत सी परेशानियां आ गई। Because of that, इसके कारण I was having accidents in my life. दुर्घटनाएं मेरे जीवन में होने I लगी। was having medication and so much of troubles of sickness in my life. अलग अलग अन्य अन्य उपचार और अन्य अन्य बीमारियां मेरे जीवन में आने लगी। I had to go through many surgeries. बहुत से उपचारों से होके मुझे जाना पड़ा Oh, this body is just कि nothing. यह देह तो कुछ भी नहीं है। But one day, पर एक दिन God opened this verse परमेश्वर ने इस वचन को खोला and God changed my life. और मेरे जीवन को उसने बदला। I want to tell you, मैं आपको बताना either चाहता you हूँ, love yourself या तो आप अपने आप से प्रेम कर or सकते you हैं hate yourself. या आप अपने आप से नफरत कर When सकते Jesus is हैं। there, जब यीशु यहाँ पे है, why you have to think low about your क्यों अपने body? देह को आपने तुच्छ जानना है? Many times we think the outside, कई बार बाहरी रूप से हम but सोचते हैं, God sees our very पर life. परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है। What
what God is seeing, परमेश्वर क्या I देखता है? want to dwell in this person. वह देखता है कि मैं इस व्यक्ति में वास करना I want चाहता to हूँ, make my goodness in this कि मैं इस body. देह में अपनी भलाई को लेके आना चाहता हूँ। And because of that, one more thing, और इसके कारण एक और बात मैं till बताना I चाहता हूँ। accepted Jesus, क्या मैंने यीशु को स्वीकार किया है? till I accepted him, जब तक मैंने उसे there स्वीकार were नहीं किया, secret sins. अन्य छुपे हुए पाप वहां पे Every थे। time I was telling, हर समय मैं कहता था I will not do this कि again. मैं इसे दोबारा नहीं करूंगा, I will be away from this. मैं इससे दूर रहूंगा। Sins and asking Lord, this is my last और time. मैं परमेश्वर से मांग रहा था कि यह मेरा आखिरी बार यह है। But the Lord revealed, पर परमेश्वर ने प्रकट किया Joseph, कि जोसेफ, I love you as you are. मैं जैसे तू है वैसे तुझसे And I प्रेम want to करता हूं। dwell in your body. और मैं तेरी देह में वास करना I want चाहता to हूँ। change yourself as a dwelling place. मैं तुझे अपने वास स्थान के रूप में बदलना चाहता The हूँ। very important thing I want to tell, and I'm going to finish it. बहुत ही महत्वपूर्ण बात को बता के मैं समाप्त करना The चाहता हूँ way of thinking in your life, कि आपके जीवन में आपका सोचना which is contrary to the word of God, जो परमेश्वर के वचन के विरोध है, it will open the open door for Satan to come and attack. यह दुष्ट और शैतान के लिए खुला हुआ द्वार है कि वो हमला करे। I was thinking my body is nothing. मैं अपनी देह के लिए सोच रहा था कि वह कुछ भी नहीं है, Oh, this body, कि यह देह big pimples, बड़े बड़े पिंपल इसमें every हैं। time sickness, हमेशा मैं बीमार हो जाता हूँ, every time accidents. हमेशा दुर्घटनाएं Oh, होती nobody हैं, loves. कोई भी प्रेम नहीं The करता है। moment the Lord spoke, जब परमेश्वर ने बोलना शुरू किया, as you are, I love you. जैसा तू है मैं तुझसे In this प्रेम करता morning, हूँ। आज की if you're सुबह hating your body, अगर आप अपनी देह से if नफरत you're करते हैं, thinking low about your body, अगर आप अपने देह को तुच्छ I want जानते to हैं, tell you, मैं आपको बताना the Lord चाहता is telling, परमेश्वर कह I रहा want to है, take this इस body देह को मैं लेना and चाहता I हूँ want to dwell in your और मैं life. इसमें वास करना चाहता हूँ। And that day makes a difference in your life. और उस दिन आपके जीवन के लिए एक बदलाव What होगा। happened? यह मेरे साथ हुआ। This body of mud, यह मिट्टी की देह, God poured His Spirit. परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उंडेला, God poured His treasure. परमेश्वर अपने खजाने को उंडेला। The Lord is not touching others through Him directly, परमेश्वर अपने द्वारा दूसरों को सीधे वह नहीं छू रहा है, but He is touching through your hands. पर वो आपके हाथों के द्वारा उन्हें When He छूता है। comes and dwells in your life, जब वो आपके जीवन में वास करता है, you are blessed. आप आशीष पाए हैं, You become the glass. आप एक पात्र बनते हैं। Not only that, केवल यही नहीं, you become the gateway. आप एक स्वर्ग, एक द्वार आप बनते Not हैं। only that, केवल यही नहीं, through your body, आपकी देह के द्वारा God's presence dwells. परमेश्वर की And उपस्थिति वास wherever करती you are है। touching, और जहाँ कहीं आप छूते this हैं, hand is nothing. यह हाथ कुछ But नहीं है, God's Spirit comes and dwells. पर परमेश्वर की आत्मा आती है Not और वास only करती your है। body is free from sickness, केवल आपकी देह बीमारी से आजाद नहीं not हुई है, only it is beautified, केवल यह खूबसूरत नहीं but हुई है, through you, पर आपके God द्वारा blesses many people. परमेश्वर बहुतों को आशीष Through करता है। this body, इस देह के द्वारा when you speak out, जब आप बोलते हैं, blessing comes. आशीष आती है। These filthy words, यह तुच्छ शब्द, all the other things, हर एक अन्य बातें, God touches your life परमेश्वर आपके जीवन को and छूता He है blesses you to be a blessing. और वह आपको आशीष बनाता है This कि is the आप very आशीष हो। important truth I am telling you, यह my dear एक brother. महत्वपूर्ण सत्य है जो मैं आपको बता रहा हूँ। In this morning, आज की सुबह if you're thinking about your body, अगर अपनी देह के बारे में आप सोच रहे हैं, the Lord is telling you, परमेश्वर आपसे कहते हैं my goodness is going to flow in your कि life. मेरी भलाई तुम्हारे जीवन में से If उमड़ेगी। you're hating your body, अगर अपनी देह को नफरत करते हैं, tell to the Lord, परमेश्वर से कहें, come to me. परमेश्वर मुझसे God will बातें करें। make you a blessing. परमेश्वर आपको एक आशीष बनाएगा। God will make the blessing to overflow. परमेश्वर आशीषों को बनाएगा कि वह आपसे उमड़ His जाए, goodness will overflow. उसकी भलाइयां उमड़ेंगी। I'm going to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करता Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, Rabasika Radhanamasita. जो लोग अपने जीवन को नफरत करते हैं, अपने जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने जीवन को ऐसा नीचे सोचते हैं, लेकिन आज खुदा आपसे बता रहा है, मैं तुम्हें आशीष के कारण बनाना चाहता हूं। तेरे जीवन से आशीष बहते हुए नदियां के समान जाएगी और आपके शरीर में मैं आकर निवास करूंगा। Why you give your body to unwanted filthy things? Come to the Lord Jesus. He will make you a blessing. आज आपके जीवन में उन जो गुप्त पाप है उसको दूर करें। आपके
आपके जीवन में इस शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खुदा के लिए जगह दे। प्रभु मुझे बदले। कोशिश करते करते थक चुके हैं, लेकिन आज परमेश्वर की उन बातों को हम देख सके। परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है। God wants to make you a blessing. Your mouth will be a blessing. Your eyes will be a blessing. Your smell will be a blessing. Your whole body will be a blessing. Your hands and feet will be a blessing. What you see, what you walk, what not, everything God is going to make you a blessing. इस शरीर में बीमारी नहीं रह सकता है, इस शरीर में गड़बड़ी नहीं रह सकते हैं। खुदा आकर आपके जीवन में आकर कार्य को करना चाहते हैं। खुदा के हाथ में अपने जीवन को सौंपे, महान परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को सौंप सके। महान परमेश्वर एक जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक जीवन को छू ले, इस शरीर को छू ले, हमारा आत्मा प्राण को छू ले, इस पूरा जीवन को आशीष के कारण बना दे। आपने कहा मैं जीवन देने के लिए और बहुत तायत की जीवन देने के लिए हमारे जीवन की अंदर के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा आशीष बहुत ही और प्रभु जी जगह में बैठ सके, परिवार के लिए, इस समुदाय के लिए, देश के लिए, हर एक लोग के लिए आशीष के कारण हर एक जीवन बदले। यदि कोई प्रभु जी इस शरीर में अपने जीवन को नुकसान पहुंचा है, इस शरीर को नफरत करता, आज इस शरीर को आपकी प्रेम से भर दे और आशीष कर। प्रभु जी इस शरीर में बहुत कुछ आप करने वाला है, इस शरीर में प्रभु जी अद्भुत कार्य आप करने वाला है। एक एक जीवन को तेरा हाथ में सौंपते हैं, आशीष करता हूं, तमाम तेरा आशीष और बरकत हर एक जीवन में होकर रह सके। सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए मिलकर प्रभु के अनुग्रह को एक साथ बोले। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सेवा की अब से लेकर हमेशा तक होते रहे, आमीन। God bless you. Thank you for joining us. And just meditate, hear the word again and again. God will speak to you. God bless you in this day.